डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 24 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है उसको देखते हैं। पहला, ये सभी गांव के ग्राम पंचायतों में सचिवालय स्थापित होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के सभी गाँव के ग्राम पंचायतों में सचिवालय होंगे और इन सचिवालय में ग्रामीण आबादी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चयनित महिला कॉरेस्पेंडेंट यानी BC भी बैठेंगे और इस पर होने वाले जो खर्च होंगे वो वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद से जो उपलब्ध धनराशि होंगी उसका उपयोग किया जाएगा और इसके लिए प्रस्ताव को स्वीकृति भी दे दी गई है। और ये राज्य में पहली बार ग्रामीण सचिवालय की स्थापना की जा रही है। और दरअसल ये उत्तर प्रदेश में लगभग 88,189 ग्राम पंचायत हैं जो कि अभी तक अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपए देगा IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA। ये टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 75 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है और इसके अलावा प्रत्येक भागीदार राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी NSF को बोनस के तौर पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और ये भारतीय ओलंपिक संघ की सलाहकार समिति ने रजत पदक विजेताओं को 40 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए केंद्र सरकार के साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, विशिष्ट इस्पात उत्पादकों के लिए 6,322 करोड़ रुपए की ये PIL योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार ने देश में विशेष तौर पर इस्पात उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत कुल 6,322 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन को 5 साल की अवधि के दौरान किया जाएगा और इसे लगभग 525 लाख रोजगार सृजित होंगे और इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा आयात में कमी आएगी। और ये PLI योजना के तहत कोटो डॉपलेटेड इस्पात उत्पाद उच्च क्षमता वाले स्टील और विशेष प्रकार के रेल ऑयल स्टील उत्पाद और स्टील वायर और इलेक्ट्रिक स्टील भी आएंगे। और इसके अलावा इन इस्पात उत्पादकों का उपयोग रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रिक उत्पादों, वाहनों और उसके कल पुर्जों, तेल एवं गैस परिवहन के लिए पाइप, बॉयलर, रक्षा क्षेत्र में काम आने वाले बैलिस्टिक और आर्मसीट, हाई स्पीड रेलवे लाइन टरबाइन उपकरणों और बिजली ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी इलेक्ट्रिकल स्टील के रूप में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा और इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस पर कुल 750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र कर समिति में मंत्रालय के ये रश्मि रंजन दास की नियुक्ति हुई है। वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव संयुक्त राष्ट्र समिति के सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं और उनका कार्यकाल 2021 से 2025 तक होगा। यह समिति औपचारिक रूप से कर मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की एक समिति है जो कि वैश्विक व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मजबूत और अधिक दूरदर्शी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देश का मार्गदर्शन करती है। और इसके अलावा यह समिति देश के दोहरे और एकाधिक कराधानों को रोकने के लिए अनेक कर के आधार को व्यापक बनाकर ये प्रशासन को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय कर को चोरी को रोकने में भी सहायता करती है। नेक्स्ट है, भारत रूस से 21 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदेगा और ये रूस ने
भारत को 21 मिग 29 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव सौंपा है। दरअसल ये पिछले वर्ष रक्षा खरीद मामलों की भारतीय परिषद ने 21 मिग 29 लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और भारत ने भी विमानों की खरीद के पक्ष में निर्णय लिया है। दरअसल ये मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस शो का आयोजन 21 से 25 जुलाई तक हो रहा है और उसी में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है ये राष्ट्रपति की हत्या के बाद हैती सरकार ने नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हैती सरकार ने एरियल हेनरी को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया है। और ये दरअसल कुछ दिन पहले हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से ये एरियल हेनरी को ये प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को हाल ही में मनाया गया है। इस दिन रेडियो प्रसारण शुरू होने के उपलक्ष्य में ये प्रतिवर्ष 23 जुलाई को पूरे देश में मनाया जाता है और इसी दिन वर्ष 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो के प्रसारण को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है ये स्माइल योजना भिखारियों के लिए हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन योजना यानी स्माइल योजना तैयार की है और इस योजना में भिखारियों के लिए कल्याणकारी उपायों सहित कई व्यापक उपाय भी शामिल हैं और इस योजना का केंद्र बड़े पैमाने पर पुनर्वास, कौशल विकास और चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान और शिक्षा, आर्थिक जुड़ाव आदि पर ये केंद्रित है। नेक्स्ट है ये जयपुर और उत्तरी गोवा दुनिया के 100 बेहतरीन पर्यटक स्थलों में शामिल हुआ है। ये दरअसल हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम पत्रिका ने ये दुनिया के 100 बेहतरीन शहरों की सूची जारी की है और इस सूची में भारत के जयपुर तथा उत्तरी गोवा को स्थान मिला है और इस सूची में अफ्रीकी देश घाना का आक्रा ये टॉप स्थान पर है और इसमें टॉप 3 में पहले स्थान पर आक्रा है जो कि घाना का एक स्थल है और दूसरा अंटार्कटिका है और तीसरा ओरोइका जो कि पुर्तगाल में स्थित है। ये 3 शहर टॉप 3 में शामिल हैं। नेक्स्ट है ये टोक्यो ओलंपिक का शुरुआत 23 जुलाई को प्रारंभ हुआ है और भारत से इसमें 28 सदस्यों ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया है और इसमें भारत से मैरी कॉम तथा भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। नेक्स्ट है भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में नौसेना अभ्यास हुआ है। भारतीय नौसेना ने 21 से 22 जुलाई 2021 तक ये बंगाल की खाड़ी में HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ ये 2 दिवसीय पैसेज अभ्यास में भाग लिया है और इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व ये INS कुलिस, INS सतपुड़ा, INS रणवीर और INS कुलिस ने किया है।